बांझ चिड़िया की नवरात्रि। सुंदरपुर गांव के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। वे अपने पति से बेहद प्यार करती थी, पर उसकी सास और उसका पति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया माँ नहीं बन सकती थी। इस वजह से उसकी सास और उसका पति उसे हमेशा दुख और दर्द देते रहते थे और कभी भी टूनी चिड़िया से प्यार से बात नहीं करते थे, हमेशा उससे काम करवाते रहते थे। ये सब सहते हुए भी टूनी चिड़िया अपने पति और सास से बेहद प्यार करती थी और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती रहती थी और हमेशा भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहती थी और भगवान से एक बच्चे की प्रार्थना भी करती थी ताकि उसके पति और उसकी सास उससे खुश रहे। पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन टूनी चिड़िया का पति गुस्से में घर आता है और टूनी चिड़िया को बेहद खरी खोटी सुनाता है और उसे बांझ होने का कलंक बताते हुए उससे बोलता है, तू तो सिर्फ एक बोझ है मेरे ऊपर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी तुझसे हो गई। आप क्यों हमेशा मुझसे ऐसी बात करती है? इसमें मेरा क्या कसूर जो मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? इसमें तेरा ही कसूर है। अगर तू मेरी जिंदगी में न होती तो मुझे लोगों के ताने न सुनने पड़ते कि तेरी पत्नी एक बांझ है। यह सुनकर टूनी चिड़िया बेहद उदास हो जाती है और रोने लगती है और मंदिर में जाकर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? मैं अपने पति को हर तरह से खुश रखना चाहती हूँ, पर वे हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरी सास और मेरे पति मुझसे हमेशा बांझ बांझ बोलकर मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं। अगर मैं बांझ नहीं होती तो मेरे पति और मेरी मुझसे हमेशा प्यार करती। भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है? फिर एक दिन टूनी चिड़िया घर के कुछ काम कर रही होती है। काम करते हुए टूनी चिड़िया से कांच की प्लेट टूट जाती है, जिस वजह से उसकी सास उस पर बेहद गुस्सा होती है और उसे बेहद उल्टा बोलती है, अरे अंधी है क्या? तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता? पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है? माँ जी, वो मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है, गलती से टूट गई। हाँ, अब तो तू यही बोलेगी गलती से टूट गई। मुझे सब पता है, हम तुझे डांटते रहते हैं ना, उसका बदला निकाल रही है तू। सब जानती हूँ मैं। नहीं माँ जी, आपको गलत लग रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अरे बस, मुझे सब पता है, ज्यादा बकबक ना कर। माँ जी, मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। आने दे आज तेरे पति को, वो ही तुझे बताएगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना, वरना मैं भी बहुत गुस्सा होंगी माँ जी। रात को टूनी का पति आता है और उसकी माँ अपने बेटे गोलू चिड़े को सब बता देती है और बड़ा चढ़ाकर बता देती है, जिससे गोलू बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे गोलू, देख ले रे अपनी बीवी को, मुझसे जुबान लड़ा रही थी आज और प्लेट भी तोड़ दी और कह रही थी जिसको जो बोलना है बोल देना, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। इतने पर निकल गए उसके, मैं अभी देखता हूँ, आज तो उसकी खाल उखाड़ दूंगा। ऐसा कहकर गोलू चिड़ा गुस्से में टूनी चिड़िया के कमरे में जाता है। क्यों री, बहुत पर निकल आया है ना तेरे? ला, आज तेरे पर ही कुतर देता हूँ। पर बताइए तो, ऐसा क्या हुआ? माँ जरा ना। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? अरे चुप हो जा, मुझे सब पता है। तूने मेरी माँ से जरूर ऐसा बोला होगा। एक तो किसी काम की नहीं है और मेरी माँ से जुबान लड़ाती है, बांझ कहीं की। आपको मुझे जो बोलना है बोल दो, पर मैंने वो प्लेट जानबूझकर नहीं गिराई है, इसलिए मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। देखा तूने कितनी जुबान लड़ा रही है? हाँ माँ, आज से इसका खाना पीना बंद, तभी तो इसको पता चलेगा। माँ जी, आप जो भी दंड दोगे मुझे मंजूर है, पर माँ जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। माँ जी, आप भी मुझे बांझ ना बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगी, पर माँ जी, मुझे बार बार बांझ मत बोला कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, बस कर, चुप हो जा। जब तुझे खाना नहीं मिलेगा ना निको, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन फिर वो लोग टूनी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं और उससे पूरा दिन काम करवाते हैं। शाम को जब गोलू घर आता है तो टूनी को बहुत खरी खोटी सुनाता है और फिर सो जाता है। टूनी ऐसे ही बहुत दिन तक कुछ भी नहीं खाती है और एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और फिर उसकी सास आती है और उसे बोलती है, अरे करमजली, कहाँ मर गई तू? तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। 4 काम बता दो तो तुझसे वो भी नहीं होते हैं। माँ जी, वो मेरी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, बहाने बनाने में तो तू एक नंबर है। चुपचाप काम कर, ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। चल जाके मेरे कपड़े धो दे।
ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ। और हाँ, घर की साफ सफाई भी कर दियो। कितना गंदा कर रखा है घर। कुछ काम धाम करना तो है नहीं, बस पूरे दिन महारानी की तरह पड़े रहना है। ऐसा कहकर कुहू वहाँ से चली जाती है। बेचारी टूनी बीमार होते हुए भी काम करती रहती है। पहले सबके लिए खाना बनाती है और फिर घर में पोंछा। तभी काम करते करते वह बेहोश हो जाती है। फिर अचानक से टूनी पर एक रोशनी प्रकट होती है। जब वह देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि देवी माँ होती है, जो कि टूनी चिड़िया को वरदान देने आती है और टूनी माता को देखकर होश में आती है। टूनी चिड़िया, जितनी पीड़ा तुमने सही है, कोई और होता तो नहीं सह पाता। टूनी चिड़िया, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। हे देवी माँ, आप मुझे वरदान देने आई हो, पर देवी माँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिससे आप मुझसे प्रसन्न हो। टूनी चिड़िया, इन दिनों जो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, वह तुम्हारा व्रत हो गया है और इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं। इस तरह से तुमने नवरात्र के व्रत को पूरा कर लिया है। इस वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें जो मांगना है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने यहाँ आई हूँ। हे देवी माँ, मेरे पति और मेरी सास मुझे हमेशा बांझ बांझ बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरी सासू माँ मुझसे खुश रहें और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है टूनी, आज से तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा और तुम्हें जल्दी ही एक बेटा भी होगा। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ। और देवी माँ टूनी चिड़िया को वरदान देकर गायब हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से कभी भी टूनी चिड़िया को कोई दुख नहीं होता है और कुछ समय बाद ही टूनी चिड़िया को एक बेटा भी होता है, जिसके बाद से उसके पति और उसकी सास उसे बहुत प्यार करने लगते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। उसे कभी भी कोई दुख नहीं होने देते हैं। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया हमेशा हमेशा खुश रहती है और वह देवी माँ को इस खुशी के लिए धन्यवाद करती है और फिर अगले नवरात्रों में देवी माँ के लिए व्रत रखती है।